हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके क्लास 10th का, ठीक है, कक्षा 10 का है, हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। जो आपको 1 मार्च यानी 1 डे को होना है, 1 मार्च को होना है, जिसका मतलब है मतलब कल होना है, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश में कुछ भी ना आता हो, अंग्रेजी में कुछ भी ना आता हो, तो आप ये ट्रिक लगा देना, 100% श्योर पास हो जाओगे आप, ठीक है। अच्छे नंबरों से पास होगे, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बता देंगे जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर में अनुक्रमांक दीजिए, किसी बच्चे ने दिया है, ठीक है। तो अनुक्रमांक ये 2022 का 2023 में भी इसके प्रश्न आएंगे, ठीक है। अनुक्रमांक दे रखा है, जो भी है इस तरह दे रखा है, और नाम भी डालना है आपको। अनुक्रमांक आना आता है आपका रोल नंबर यानी, और नाम भी डालना है आपको। फिर दे रखा है 917, लेकिन इससे मतलब नहीं, ठीक है। इस वाले से जब हम वहाँ पर कॉपी में लिखा होगा पेपर संकेतन या संकेतन केवल लिखा होगा, आगे कोठा बना होगा, ठीक है। तो उस कोठे के अंदर तुम्हें जैसे इसमें दे रखा है 817 AM, तो आपका वहाँ पर कोड कुछ भी आ सकता है, इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, ठीक है। आ सकता है नहीं, आएगा। तो 2022 का है, 2023 में इसी तरीके से होंगे। समय आपका दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। पूर्णांक होगा 70, ठीक है। नोट दे रखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी 15 मिनट पढ़ने के लिए अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इसके नियम है, ठीक है। जो ABC यानी दे रखा है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। तो हमारा जो पेपर का सेट जो है, जो पूरा सेट पेपर का, तो हमारा वो 4 सेक्शनों में डिवाइड है, यानी 4 भागों में बटा हुआ है, जो सेक्शन A, B, C और D में है, ठीक है। तो पहला दूसरा नंबर क्या है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, ठीक है। यानी सभी खंडों को, यानी सभी ABC जितने सेक्शन है, सभी सेक्शनों को करना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी अनिवार्य है, ठीक है, ठीक है, जरूरी है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पास होने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको पास होने के लिए कम से कम आपको इसमें 23 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 23 मार्क्स यानी 23 नंबर लाना है। अगर आपके 23 नंबर से कम आते हैं तो आप इसमें फेल माने जाओगे, ठीक है। अगर आपको 23 हैं या 23 से ऊपर जितने भी हैं, ठीक है, तो उसमें 23 नंबर में 23 नंबर की आपकी पासिंग मार्किंग है, ठीक है। 23 से ऊपर आए तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल आपको 23 तो लाना ही लाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल से मतलब नहीं, ये रिटर्न में 30 लाना है, ठीक है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 चलिएगा। इसमें दे रखा है सेक्शन ए स्टार्ट हो गया है, तो आप सेक्शन ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर डालना है सेक्शन ए। क्या डालना है? सेक्शन ए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर डालना है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए हमने डाल दिया, ठीक है। उसके अपने इधर देखा है रीडिंग यानी पढ़ना है। तो पहला देखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो भी, ठीक है। तो कह रहे हैं जो पैसेज नीचे दे रखी है, तो इसके क्वेश्चन, ठीक है, नीचे दे रखे हैं ABCD में दे रखा है 4 में। तो इन क्वेश्चनों के आंसर इस पैसेज से तुम्हें छांटना है और पहचाना है कि किस लेसन की ये पैसेज है, ठीक है। तो पहले में दे रखा है कि वेयर डज द प्रेफरेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डज द मोरली ऑफ ए गुड डीड डू, ठीक है। इसके यहाँ से क्वेश्चन आपको छांटने हैं, ठीक है, इस पैसेज से, और लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको डालना है आंसर नंबर 1। उत्तर नंबर मत डालना, इसमें डालना आंसर नंबर 1, ANS और WER आंसर नंबर कितना डालना है? 1 है, तो आंसर नंबर 1 डाल दो इस तरीके से, ठीक है। और ज़्यादा मतलब घना मत लिखें, दूर दूर लिखें थोड़ा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैसेज हमें छांट के लिखना है, पैसेज छांट के लिखनी है। उसके बाद सेक्शन बी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर डालना सेक्शन बी। क्या डालना है? सेक्शन बी डालना है। सेक्शन बी डाल के उसके बाद राइटिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो हमें डालना है आंसर नंबर 2, ANSWER आंसर नंबर 2, ठीक है। पहले फर्स्ट था, अब आंसर नंबर 2। आपको सीरियल बाय सीरियल पेपर जितना करोगे उतना ही नंबर सही आएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं, अगर पैसेज आपको नहीं आती है, फिलहाल आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता है या पैसेज छांटनी नहीं आती है, तो आप कुछ ना कुछ तो आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है।
अच्छी तरीके से करना। अब यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे दिखा रहे हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन इनवाइट हिम ऑफ द कॉन्सियस ऑफ योर मैरिज। ठीक है, तो राइट ए लेटर, यहाँ आपको एक पत्र लिखना है योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इन इनवाइट यानी हमें इनवाइट करना है, उसके दावत देनी है, न्योता देना है, किसमें, योर मैरिज। ठीक है, आपकी शादी में, अपनी शादी में आपको उसे क्या करना है, इन्वाइट करना है। ठीक है, तो आपको अगर लेटर लिखना है तो आप अथवा के बारे में दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रेट यू टू फिल ऑफ कंसेशन। ठीक है, तो आपको अगर लेटर करना है तो और लिखा, इसका मतलब होता है अथवा। अगर आपको लेटर करना है ऊपर वाला तो नीचे वाले एप्लीकेशन से कोई मतलब मत रखना। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, जब ऊपर वाला लिखेंगे तो यहाँ पर और नहीं डालेंगे, अगर एप्लीकेशन लिखेंगे तो देखिए और के बाद एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम और डालेंगे। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 का और अथवा वाला यानी एप्लीकेशन, तो ऊपर डाल लेना है एन एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट ए रिपोर्ट टू द कैरेक्टर ऑफ डेज सर्कुलेट इन योर स्कूल इन अबाउट 60 से 80 वर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो स्कूल डिस्कस, इसमें क्या करना है, आपको लिखना है, रिपोर्ट देनी है, डिस्कस करना है। ठीक है, रिपोर्ट देनी है किसी के ऊपर, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग, एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन है जो 60 से 80 वर्ड। ठीक है, तो 60 से लेके 80 शब्दों तक हो जाए। कोई ये देखो जैसे 1 2 3 4 ऐसे शब्द नहीं होता, शब्द होता है पूरा, जैसे राइट एक हो गया, फिर एक ए हो गया, रिपोर्ट हो गया, ऑन द टीचर्स डे। ठीक है, टीचर्स डे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो एक होता है उसे 1 संख्या यानी एक शब्द माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। कोई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें डालना है आंसर नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पड़ गया। उसके बाद आंसर नंबर 3 भी क्लियर हो गया। 60 से कम ना रहे, ऊपर जाले पहुंच जाए, 80 100 पर चाहे पहुंच जाए। ठीक है, 60 से मतलब ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना, 60 से 80 तक यानी 60 से 80 तक। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, देखो इस पर जो लिखना है तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इन टॉपिक पर आपको लिखना है। जिससे सबसे पहले देना है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आप काले कलम से डालना है, इंट्रोडक्शन DUCTION इंट्रोडक्शन डाल के काले कलम से, फिर आपको ब्लू पेन से लिखना है नीले कलम से। ठीक है, तो हमारा देखिए सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो गया। अब बात आई सेक्शन सी की। ठीक है, तो सेक्शन सी दे रखा है, तो यहाँ पर आपको डालना है सेक्शन सी, चाहे उधर डालो चाहे आप यहाँ पर डालो। यहाँ पर देखो जी चारों हेडिंग डालना है आपको, जे वाली। ठीक है, तो सेक्शन सी पर आ गया, देखो यहाँ पर सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी का यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो हमें डालना है आंसर नंबर 4, ANSWER आंसर नंबर 4 डालना है, आंसर नंबर 4। ठीक है, इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी चूज करने, हमें चुनकर लिखने हैं, जो आंसर दे रखे हैं। ठीक है, उसे हमें चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है वो हमें चुनकर लिखना है। जैसे दे रखा है द वाई हेल्पेड द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें आपको अगर दा है तो आपको, जिसे दा है पहले नंबर पर, तो आपको पहला नंबर जैसे क्लियर, तो आप पहले नंबर डाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर दूसरा क्लियर है तो दूसरा डाल सकते हैं, ब्लाइंड डालना है तो ब्लाइंड डालना है, या बॉय है तो बॉय डाल सकते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही मालूम है तो वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें मान लो कोई भी, मान लो आपको जैसे यहाँ पर सेकेंड वाला लग रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला इसे डाल देना नंबर और लिख देना ब्लू पेन से हेल्पेड। ठीक है, बस आंसर से लिख देना। ओके, इस तरीके से। अब बात आ गई, ये वाला तो हमारा हो गया, ऐसे बी वाला भी करना है। ठीक है, ऑप्शन है, सी वाला भी करना है, डी वाला भी करना है, सी तक करना है। ठीक है, और डी, हाँ डी वाले में भी करना है। देखा, चूज द करेक्ट प्रेपरेशन टू द कंप्लीट द सेक्शन। ठीक है, इसे सेक्शन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है जी, हमारा हो गया सेक्शन सी में। उसके बाद ई भी आपको ऐसे ही चुनकर लिखना है। अब आ गया है आंसर नंबर 5, प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर डालना है हमें आंसर नंबर 5, ANSWER आंसर नंबर 5 डालना है। ठीक है, जब आंसर नंबर हम 5 डालें तो आंसर नंबर 5 है क्या, आंसर नंबर 5 में बोल रहे हैं चेंज द फॉलोइंग एज डिक्लेयर्ड इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो डायरेक्टर जो ब्रैकेट दे रखा है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है मोहन से टू मी हैव योर रिटन ए लेटर। ठीक है, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, बनाना है। काय में बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। जब आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है
ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी क्लियर हो गए। अब बात आ गई यहाँ पर तुम्हें एक्टिव पैसिव बनाना है, ए बी सी डी ये सभी करने हैं, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपको डालना है आंसर नंबर 5 तो हो गया, सॉरी 5 तो हो गया, 6 वाला। तो आंसर नंबर कौन सा है? 5 है, ANSWER, आंसर नंबर 6 करना है, ठीक है। आंसर नंबर 6 में देखिए क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आंसर नंबर 6 में है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी एक तरीके से जो स्टोरी है, ठीक है, तो इसे हिंदी में दे रखी है, तो हमें इंग्लिश में बनाना है। देखो इसका एक रामबाण है, ठीक है। रामबाण का मतलब आप इस तरीके से लिख दोगे, पास हो जाओगे, ठीक है। कुल मिलाकर आपकी कॉपी अच्छी तरीके से फिल होनी चाहिए, राइटिंग में कटापिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो पेपर से संबंधित होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर की नोटिंग लिखो, वो नहीं होना चाहिए, पेपर से संबंधित। हम स्वतंत्र हैं, तो बी माने हम, नाउ माने अब, ठीक है, बी माने हम, और फ्रीडम माने स्वतंत्र हैं, तो वी आर फ्रीडम्स, और नाउ माने अब, तो नाउ वी आर फ्रीडम्स, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो अब है, तो अब लिख देना ए वी अब, बी ई इसे HAM हम, स्वतंत्र को स्वतंत्र ही। डायरेक्ट आपको हिंदी लिखा है तो हिंदी को इंग्लिश में बनाकर लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। जैसे आपको ट्रांसलेट करके लिखना है, तो अब हम स्वतंत्र हैं, तो लिख सकते हैं हम क्या है, वी आर फ्रीडम नाउ, यानी नाउ वी फ्रीडम, ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना आता है, ट्रांसलेट करना नहीं आता, तो अब लिखा तो आप लिख दोगे अब, ए बी अब, हम, HAM हम, स्वतंत्र को स्वतंत्र लिख दो, यच को हैं के हैं लिख दो, ठीक है। मतलब इंग्लिश में ही इसे बनाओ, हिंदी जो लिखी इसकी इंग्लिश बनाकर लिख दो। अब सेक्शन डी, रामबाण है, पास हो जाओगे, ठीक है। सेक्शन डी, अब सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में तुम्हें क्या करना है, सेक्शन डी में क्या है, लिटरेचर। अब पढ़कर लिखना है तुम्हें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो ऑफ इट, ठीक है। तो आपको जो पैसेज देखी है, तो वहाँ पर हमें 7 आंसर नंबर क्या डालना है, क्वेश्चन नंबर, अब आंसर नंबर, वो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 था, तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। पैसेज दे रखी, इसमें ही छांट कर लिखना है, ये क्वेश्चन उसके इधर दे रखे हैं, ABC से छांट कर लिखना है। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम्हें डालना है आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 डालना है, आंसर नंबर 8 डालना है, ठीक है। आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 पर क्या है, आंसर नंबर 8 पर बोल रहे हैं आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में आपका इसको आंसर देना है, ठीक है। ABC ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी ABC दे रखे, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रखा है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें डालना है आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 डालना है, ठीक है, आंसर नंबर 9। तो आंसर नंबर जब 9 डाल दोगे, उसके बाद आंसर नंबर 9 में क्या है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी हमें क्या करना है, 4 नंबर का है, 25 शब्दों में होना चाहिए। ऐसा शब्द होना चाहिए जैसे 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, ऐसा मतलब कितना ना 1 2 3 4 5 ऐसे मत लिखा, पूरा एक होता है, 1 2 3 ऐसे 50 में होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आपको मैचिंग करना है, मैच करने, आंसर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर नंबर 10 डालो, मैचिंग कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रीड द स्टेट, हाँ ठीक है, इसमें भी आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद रखा है राइटिंग, देखो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आंसर नंबर आपको 12 डालना है। राइट द सेंटर आइडिया ऑफ 1 ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, ठीक है। तो ये इसके लेखक हैं, इसके आपको पाठ का नाम है, ये पाठ के नाम है, तो इसकी आपको सेंट्रल आइडिया निकलेंगे, ठीक है। और अथवा में दे रखा है, और दे रखा है राइट्स 4 लाइन्स फ्रॉम 1 ऑफ द पोइम्स प्रेफरेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट, और नीचे भी लिखा भी है, देख लो सही से पढ़ लो, डू नॉट कॉपी कट ऑफ द लाइन्स बिगेन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी जो तुम्हारी 4 लाइनें क्वेश्चन पेपर में आई हैं, ठीक है, उनको नहीं लिखना, अपने पास से किताब से दूसरी लाइनें कोई लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती हैं तो जो पेपर में आई है, जैसे ऊपर वाली कर देना नीचे, नीचे वाली कर देना ऊपर, यानी ऊपर से नीचे के लिए आए तो आप नीचे से ऊपर के लिए लिख देना, ठीक है। पास हो जाओगे, हम बता रहे सही, जो बता रहे अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है, पास हो जाओगे। नीचे से ऊपर की ओर लिख देना, अगर आती तो आपको सच्ची बात है। आपको सेंटर आइडिया करनी है तो पोइम नहीं करनी है, अगर पोइम करनी है तो सेंटर आइडिया नहीं करनी है, ठीक है। आंसर नंबर इसमें आ जाओ। अब आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 25 अबाउट 25 वर्ड्स इच, यानी तुम्हें ABC दे रखे हैं, कोई से भी 2 मतलब 2 करने हैं और 25 शब्दों में, ठीक है। उसी तरीके से दे रखा है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या करना है, इनमें से 1 माने 1, यानी वे भी दे रखे हैं, कोई सा भी एक आपको करना है, ठीक है।
कोई सा भी एक आपको करना है और वो 60 शब्दों का होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये भी 50 नंबर भी करना है, इसमें विकल्प छांटने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बने रहेगा। जो भी वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इस तरीके से। और आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पास होने के लिए 23 मार्क्स की ज़रूरत है, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए, ठीक है। तो रामबाण आपको यूज करना है, ठीक है। चलते हैं मिले अगली वीडियो में, ठीक है।